देखिए, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कही जाने वाली 7 निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम अब बंद के कगार पे है। संचालक अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस पर कोई सुधि न लेने से बिहार के लाखों युवाओं के कुशल बनाने की जो मुहिम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, अब वह दम तोड़ती नजर आ रही है। पूरा खबर अब विस्तार से। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कहे जाने वाली 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बच्चों को निःशुल्क कौशल के क्षेत्र में विकसित करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें छात्र छात्राओं को उनके सर्टिफिकेशन के साथ साथ बेहतर कम्युनिकेशन के साथ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल की पढ़ाई कर बच्चों को बेहतर कौशल के क्षेत्र में बढ़ाया जाता था। लेकिन आज स्थिति यह हुई है कि कुशल युवा कार्यक्रम कई महीनों से बंद है, लेकिन इस विभाग के श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय की ना इस पे नजर है, ना ही सचिव की है। अब भुखमरी की स्थिति संचालकों पर आ गई है। वहीं लाखों LF जो लर्नर फैसिलिटेटर इसमें काम कर रहे थे, वो सड़क पर आ गए। अब उन्हें रोजी रोटी की चिंता के साथ साथ परिवार की चिंता और खुद के भविष्य की चिंता होने लगी है। संचालकों का कहना है कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में उन्होंने करीब 10 साल बर्बाद कर दिए हैं बेहतर बिहार के भविष्य संवारने में, उन्होंने बच्चों के कुशल युवा कार्यक्रम में। लेकिन अब सरकार ही उन्हीं की नहीं सुन रही है। पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट के दौरान संचालकों में आक्रोश व्याप्त दिखा। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब महत्वों से विहीन होती जा रही है और संचालकों का हाल काफी बुरा, बद से बदतर होता जा रहा है। आखिर कब नजर सरकार की इस पर पड़ेगी और सरकार की महत्वाकांक्षी संचालित 10 वर्षों से चल रही योजना आखिर बंद क्यों पड़ी है? आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं सुधि ले रही है? आखिर क्या कारण है कि लर्नर फैसिलिटेटरों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है, संचालकों की स्थिति बद से बदतर हो गई? आखिर कब सरकार की नज़र इस पर पड़ेगी और पूरे बिहार में चल रहे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पुनः सुधार कर इसकी संचालन को सुदृढ़ की जाएगी? तमाम सवालों के बीच में चलते हैं और गर्दनी विभाग में क्या कुछ प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है, एक नज़र डालते हैं। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में जो है कुशल युवा केंद्र संचालक आज जो है 1 दिवसीय महाधरना दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसके नाम पे नीतीश जी खूब वोट बटोरे कुछ सालों तक और खूब राज किए और देख सकते हैं जिस तरह से रोजगार देने के बावजूद जो है यहाँ के लोग संचालक केंद्र वाले ही बेरोजगार हो गए। आप देख सकते हैं क्या क्या नारे लगा रहे हैं। चोर है, चोर है, चोर है, चोर ही हम लोग का सेंटर जल्द से जल्द चालू किया जाए। हम लोग बहुत KYP का रिन्यूअल जब तक नहीं होगा, ये आगे तक जारी रहेगा धरना हम लोग की तरफ से। 1700 सेंटर हम लोग का पूरे बिहार में बंद है। हजारों की संख्या में सभी बच्चे जो है कि अभी ट्रेनिंग के लिए वंचित है। हम लोग का सेंटर चालू करो। लाखों की संख्या में अपने बेरोजगार है, लाखों की संख्या में जो है बेरोजगार है बच्चे। सेंटर बंद होने से लगभग 20,000 जो है। अब चिल्लाइए खूब। आप क्या कहेंगे? जब तक नामांकन नहीं तब तक धरना खत्म नहीं, अनिश्चितकालीन धरना जब तक हम लोग का धरना जब तक सेंटर है 1700 सेंटर है, 20,000 परिवार 20,000 जो है हम लोग जो है रोजगार है। यहाँ पे लाखों परिवार बेरोजगार है, लाखों परिवार बेरोजगार है। क्या रहेंगे सर? आए दिन जिस तरह से सम्राट चौधरी करते रहते हैं, फैसले ले रहते हैं, क्या कहेंगे? वो अगर फैसला नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम लोगों का KYP सेंटर चालू नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अगर जरूरत हुआ हम लोग सरकार तक को हिला देंगे। देख सकते हैं कौशल किशोर इस्तीफा दो, तो कभी मंत्री जी इस्तीफा दो। हमारे 1700 सेंटर जो है पिछले 6 महीने से जो है नामांकन बंद है। हर सेंटर पे 300-400 बच्चे वेरिफिकेशन करा करके पूरे बिहार के लाखों बच्चे जो है अभी तक जो है ट्रेनिंग से वंचित है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये बिहार सरकार जो है खेल रहा है। पूरे भारत का सबसे नंबर 1 कार्यक्रम को हटाया जा रहा है। आगे से क्यों रहा है? बिहार के लोगों को रोजगार तो पूरी तरह बेरोजगार किया जा रहा है। ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। नारे लग रहे हैं और देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में गर्दनी बाग में सब पहुंचे हुए हैं। नामांकन शुरू नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं।
हम लोग के साथ यही हुआ है, जो एडमिशन हुआ है, एडमिशन होने के कारण तो पहले तो KYP बंद होने के कारण क्लास स्टार्ट नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग का पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा है। जब तक सरकार हम लोग का एडमिशन चालू कर दे, उसके बाद हम लोग का क्लास स्टार्ट हो। नहीं मिला है, क्योंकि क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मनी कैसे होगा। बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड से जो 4 लाख रुपए मिलते थे, उसे कम करके 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। जितने भी बच्चे एडमिशन लिए थे, इस उम्मीद में कि सरकार 4 लाख रुपए देगी और वो अपने पास से पैसे लगा के पढ़ेंगे, तो अब 2 लाख कर दिए, तो बच्चे अभी एडमिशन लेके फंस गए हैं। तो उनका क्या होगा? और आने वाली जनरेशन है, वो भविष्य में अगर पढ़ना चाहेगी तो कैसे पढ़ेगी? गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर KYP बंद हो जाए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2 लाख रुपया कर दिया जाएगा, तो गरीब के बच्चे कभी भी नहीं पढ़ेंगे। जो अमीर है वो तो पैसा देकर पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? उसके लिए एक कुशल प्रोग्राम था, वो अभी बंद कर रहे हैं ये लोग। आप लोग सब पढ़ाई करते थे? केंद्र के संचालक आज यहाँ पे सड़क पे धरना और प्रदर्शन करने जैसी खबर पाते हैं और उसका मुख्य पदाधिकारी और विभाग लग रहा था ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, रोजगार मिलेगा, लेकिन बेरोजगार हो गए। और जितने भी स्टूडेंट्स लिए थे उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। इधर देखिए, बताइए क्या है? मदारी तो बनाइए दिए हैं, हम लोग के तो रोड पर उतार दिए, हम लोग के कौशल विकास छीने हुए हैं। कहाँ भी नीतीश भैया को हम लोग 10 साल पहले दिए थे KYP, हम लोग चला रहे थे, धोखाधड़ी से सम्राट चौधरी बैठ गए हैं, हम लोग के रोड पर उतार दिए हैं। ये नीचे है, ऐसे होना चाहिए। हम लोग सम्राट के नहीं वोट दिए थे, लेकिन आए हैं तो हम लोग के KYP सेंटर चालू करना है। हाँ, यही काम करने के लिए बदले हैं, बैठे हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हजारों की संख्या में विभाग में लोग पहुंचे हुए हैं। देखना यह होगा कि क्या इस धरना का। आपको मैं बताना चाहूंगा कि KYP का मूल उद्देश्य जो है वो युवाओं को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाना था, जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बदौलत उन्होंने दूरदर्शी सोच की बदौलत उन्होंने स्टार्ट करा था, जहाँ पे ग्रामीण परिवेश में बच्चे पैसे के अभाव में दलित, पिछड़े, वंचित समाज के बच्चे जो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते थे, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल नहीं सुधार पाते थे, अपने पर्सनालिटी को नहीं डेवलप कर पाते थे, ये KYP के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के सुदूर इलाके में बैठे हुए अंतिम तबके के बच्चे भी आज कंप्यूटर चला रहे हैं और अच्छे जगह पे जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। उस जैसे प्रीमियम स्कीम को 7 निश्चय भाग 3 में शामिल होने के बाद भी भ्रष्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौशल किशोर ने इसको कंप्लीट बिना सेंटर को बताए हुए एडमिशन को रोकने का काम किया और सेंटर को बंद करने का काम किया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सरकार ने दबे कुचले वंचित समाज के पढ़ने वाले युवाओं के स्किल को दबाने के लिए अपनी बुचोर को कोशिश करने का काम करे। इसलिए हम सभी KYP सेंटर वाले आज 1700 सेंटर वाले एकत्रित हुए हैं। ये तो अभी झांकी है, आने वाले दिनों में इस सरकार को हम लोग बताएंगे कि धरना क्या होता है। ये सरकार गूंगी बारी सरकार हो गई है। एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाली बिहार सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी की सरकार युवाओं के स्किल को खत्म करने पे उतारू है। इससे आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द हम लोगों की मांगों को माने और जल्द से जल्द KYP सेंटर को चालू करते हुए बच्चों के स्किल डेवलप करने का काम को जल्द से जल्द चालू करें। जितेश राज सारण से आए हुए हैं, कौशल केंद्र हम लोग चलाते हैं। सारण में परसा में हम लोगों का सेंटर चलता है और आपको बता दें इस डेटा पे सरकार के पास इसका पूरा डेटा है। इसमें पढ़ने वाले 70 से 80% दलित, पिछड़े, वंचित लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और इसमें से पढ़ने वाले में 70 to 80% लड़कियों की संख्या जो कल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो कंप्यूटर सीख करके खुद को स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए इस प्रकार की स्कीम को हम सरकार से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने संज्ञान में ले, क्योंकि इसमें भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इस स्कीम को जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंप्लीट रोकने का एक भी कसर नहीं छोड़ा है। बिना बताए
मार्च से एडमिशन को रोका गया है और अभी भी आपको मैं डेटा के अनुसार बता दूं 1.5 लाख से अधिक बच्चों ने पिछले 4-5 महीने में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं और डेली सेंटर पे आते हैं, ना सेंटर को कोई अपडेट दिया जाता है ना उनकी बातों को सुना जाता है। इसलिए हम लोग आज सरकार को आगाह करने के लिए हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना आज स्टार्ट हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो हम लोग इसको और बृहद तौर पर और विकराल रूप में लेकर के जाने का काम करेंगे और इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं।